वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको जो आपके हर काम में कामयाबी के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा बताने जा रही हूँ, जिसका कोई काम नहीं बन पा रहा है। कितने सालों से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, कोई काम होते होते रुक जाता है। ऐसे रुके हुए काम के लिए ही ये वजीफा मैं बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे तो मैंने आज तक आपको बहुत सारे वजीफे बताए हों, जिसे आप कर लेते रहते हैं तो आपकी मुश्किल आसान हो जाती है, हर मुसीबत टल जाती है, हर काम बनते चले जाते हैं। तो जो भी काम रुका हुआ है, जो हम बहुत परेशान हो चुके हैं, वो काम नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह तो ये वजीफा आप करके ही बाहर चले जाएं और वो काम करने के लिए चले जाएं, तो अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद फरमा देते हैं। यानी कि हम ये वजीफा करके बाहर जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी ही कामयाबी अता करते हैं। तो अल्लाह ताला हमसे ऐसी दुआ हम करने से अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबान हो जाते हैं। अल्लाह की रहम हम पर बरसती रहती है। तो अल्लाह ही है जो हमें गैबी मदद करते रहता है। तो इंशाअल्लाह आप हाथ उठाकर दुआ मांगना कभी मत भूलें और किसी की मदद करने पे ना भूलें, क्योंकि हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद कर देता है। तो ऐसे ही आप ये वजीफा करते रहें और मुश्किल को आसान करते रहें। हर आफत टल जाएगी, हर मुसीबत टल जाएगी। जो भी आफत आने वाली होती है वो दूर चले जाती है। तो अल्लाह को याद करने वाले कभी इस दुनिया में मायूस नहीं होते। यानी कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो इस दुनिया में से हम किसी को हम मायूस नहीं होते। यानी कि हमारे हर काम बनता चला जाता है। किसी का तो बहुत सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, जो होने वाला रहता है नहीं होते रहता है। तो हमारा बहुत ज़रूरी काम नहीं होता है तो हमें टेंशन हो जाती है कि ये काम नहीं हो रहा है। चाहे आप किसी बैंक से लोन काट रहे हैं, किसी की आप मदद करना चाहते हैं, या कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या शादी का मसला है, या ऐसे ही आपको कर्ज ले चुके हैं, आप देने नहीं हो रहा है। ऐसे ही मसाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चलते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। यानी कि हम जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, 5 वक्त तो नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। जब हम सुबह से लेकर ईशा की नमाज तक हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर देते हैं। और हमारी शिकायत रहती है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। ऐसे नहीं, हमारी दुआएं कबूल होती रहती है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते रहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। तो हम कहते रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे नहीं, दुआएं अल्लाह ताला तो कबूल करने वाला, बहुत बड़ा हम पर रहम करने वाला है। जो अल्लाह ही है जो हमें हर वक्त में साथ देने वाला है, वरना तो अल्लाह के बंदे हमारे साथ क्या देंगे। अल्लाह के बंदे तो सिर्फ जलील करते हैं हमें। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम सब कुछ अल्लाह के हवाले छोड़ दें। ऐसे टेंशन लेकर कोई ना बैठे, कोई काम को लेकर टेंशन लेकर ना बैठे। तो कोई टेंशन लेने से मसला हल नहीं होता है। तो इसके लिए हम हिम्मत करें और वक्त से लड़ें। वक्त एक टाइम ऐसा वक्त आ जाता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं और थक कर हार कर हम कहने लगते हैं कि हम अब हमसे ऐसी हालत में जिया नहीं जाता। तो हम थक चुके हैं, हम उम्मीद हार चुके हैं। ऐसे नहीं, कभी भी हमको उम्मीद नहीं हारना चाहिए। जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, वजीफा करते रहना चाहिए। यही हमारी उम्मीद है। जो अल्लाह ताला सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ रहते हैं। आजमाइश तो हमारे ऊपर आते ही रहती है, तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जो अल्लाह के वजीफे हैं, कुरान शरीफ है, जो हमें इसे तिलावत करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर मुसीबत टल जाती है। जो कोई भी हिम्मत हार कर इस दुनिया में बैठ जाते हैं वो कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए अल्लाह का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का वजीफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आप नमाज भी पढ़ा करें, दुआएं भी मांगा करें और अल्लाह के ऊपर यकीन रख वजीफ़ा भी किया करें। यही हमारे सब कुछ जो हम करते हैं दुनिया में, यही हमारे सब कुछ अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत देते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर पाते हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी ज़रूर वजीफ़ा करें और ये दुआ भी जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, जो भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, आप ये पढ़ कर जाएं। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ कर जाने से आपका हर काम
बनता चला जाएगा और आपकी मायूसी दूर हो जाएगी। जो आप उम्मीद हार बैठे हैं, फिर से आप जीने लगेंगे। तो इंशाअल्लाह आप ये दुआएं हमेशा पढ़ा करें। वैसे तो हम सुबह के नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ते हैं, तभी हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह ताला जो भी आफत हमारे ऊपर आने वाली होती है वो टाल देते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जब भी सुबह की नमाज पढ़ें तो यासीन सूरा ज़रूर याद से पढ़कर ही बाहर चले जाएं। तो इंशाअल्लाह आज के बाद आप भी ऐसे ही करें और नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर जाएं। बाहर जाने की दुआएं हैं वो पढ़कर जाएं। जब भी आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आप ये दुआ, आप ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपके हर काम में काम आ जाएगा, हर मकसद में काम आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप ये दुआएं हमेशा पढ़ा करें। तो ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ें। आपको 440 मरतबा पढ़ लें और आपको अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहे 5 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, या दरूद शरीफ पढ़कर आपको 440 मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है। अल्लाहुम्मा जअलना मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा जअलना मुस्लिहीन। आपको ये दुआ पढ़कर जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम बनता चला जाएगा। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें और ये वीडियो औरों को शेयर करें। आमीन।